बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुत तलाक़, बाबू तलाक़िस सुन्ना। तलाक़ का बयान। तलाक़ किस चीज़ को कहते हैं? जो पाबंदी निकाह के ज़रिए से हासिल होती है, उस पाबंदी के उठा देने का नाम क्या है? तलाक़। सबसे पहले तलाक़ की किस्में बयान हो रही है। देखिए, बाबू तलाक़िस सुन्ना, तलाक़ सुन्नत का बयान। तलाक़ सुन्नत से मुराद ये है कि वो तलाक़ जिसको देना हदीस में फरमाया गया है कि इस तरह तलाक़ दें। ये मुराद नहीं कि ये सुन्नत वही माना नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को इन इन तरीक़ों से जो तलाक़ सुन्नत बयान की जाएगी उसको, बल्कि तलाक़ सुन्नत का बाब बांधने की वजह यह है कि एक तलाक़ की सूरत बयान की जाएगी कि जिसको बाज़ लोगों ने कहा कि बिदअत है, तो हमारे नज़दीक हम ये कहते हैं कि नहीं, ये तलाक़ सुन्नत है, ये तलाक़ देने का सही तरीक़ा है, इसलिए हम मुकाबिल में उसको सुन्नत बोलते हैं। इसलिए नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम को अंजाम दिया था। सुन्नत वही माना कि ये सुन्नत से साबित है, बिदअत नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? तलाक़ सुन्नत। कहते हैं क़ाला अत्तलाक़ु अला सलासति औजुहिन हसनुन व अहसनुन व बिदइयुन फल अहसनु अन युतल्लिक़ अर्रजुलु इम्राअतहु तत्लीक़तन वाहिदतन फ़ी तुहरिन लम युजामिअहा फ़ीही व यत्रुकहा हत्ता तनक़ज़िय इद्दतुहा लिअन्न अस्सहाबत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कानू यस्तहिब्बून अल्ला यज़ीदू फ़ी तलाक़ि अला वाहिदा हत्ता तनक़ज़िय इद्दतु व इन्न हाज़ा अफ़ज़लु इंदहुम मिन अन युतल्लिक़ अर्रजुलु सलासन इंद कुल्लि तुहरिन वाहिदा वलिअन्नहु अबअदु मिन नदामति व अक़ल्लु दर्रन बिलमरअति वला खिलाफ़ लिअहदिन फ़िल कराहा। अच्छा, यहाँ से बयान कर रहे हैं कि तलाक़ की तीन किस्में हैं देने के एतबार से, यानी तलाक़ देने का जो तरीक़ा है उस एतबार से, तलाक़ देने के तरीक़े के एतबार से तलाक़ की तीन किस्में, एक है हसन, एक है अहसन और एक है बिदई। ये हसन चूँकि मुख्तलफ़ी है, हमारे नज़दीक इसको हसन कहेंगे, इसलिए उसको पहले बयान करना चाहिए। हालांकि तरतीब का तकाजा है कि पहले अहसन को जिक्र करते, बाद में हसन को, बाद में बिदई को, लेकिन जिक्र में पहले हसन लाया, बाद में अहसन, बाद में बिदई। उसके बाद तारीफ़ कर रहे हैं पहले अहसन की कि अहसन किसको कहते हैं। तो अहसन तलाक़ ये है कि मर्द अपनी औरत को एक तलाक़ दे ऐसे तोहर में जिससे उसने मुजामात नहीं की। समझिए, पाकी के अय्याम थे जिसमें ये उससे वती कर सकता था, ठीक है। ये इसलिए अहसन है क्योंकि वती करने के अय्याम में जबकि शौहर की रग़बत औरत की तरफ होती है, हैज़ के दिनों में रग़बत कम होती है और पाकी के दिनों में रग़बत ज़्यादा होती है। तो रग़बत के दिनों में तलाक़ पर इक़दाम, तलाक़ पर पेशकदमी इस बात पर दलालत है कि वो तहिया कर चुका है कि अब मुझे तलाक़ देना ही देना है। समझ रहे हैं? अगर उसको ज़्यादा मजबूरी ना होती तलाक़ देने की तो वती के दिन में जबकि उससे वो वती कर सकता था, वती के बजाय वो तलाक़ देने पर आमादा हो गया। इसलिए मतलब ये है कि उसके नज़दीक ख़तरा जो है इस फ़ायदे से बढ़ करके, इसलिए तलाक़ देने पर राज़ी हुआ। अभी जो तलाक़ देते हैं लोग ना पागल की तरह, वो उसका कोई वो जो है ना शरान दुरुस्त भी नहीं है, उसका मसला हम पढ़ेंगे नीचे। तो तलाक़ असल में डील जो है उसको अहसन अंदाज में ख़त्म करना है। एक अजनबिया लड़की से एक अजनबी मर्द का जो राब्ता हो गया, इस राब्ते को अहसन अंदाज में ख़त्म करना है। तो कहते हैं कि अहसन तलाक़ ये है कि मर्द तलाक़ दे अपनी बीवी को तत्लीक़तन वाहिदा, एक तलाक़, फ़ी तोहरिन, ऐसे पाकी के दिन में, लम युजामिअहा फ़ीहा, जिसमें उसने उससे वती भी ना किया हो, है ना, व यत्रुकहा, और एक तलाक़ देकर उसको छोड़ दे, हत्ता तनक़ज़िय इद्दतुहा, यहाँ तक कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाए, यानी उसके 3 हैज़ गुजर कर ख़त्म हो जाए। लिअन्न सहाबा कानू यस्तहिब्बून अल्ला यज़ीदू फ़ी तलाक़ि अला वाहिदा, इसलिए कि सहाबा पसंद करते थे कि तलाक़ में एक पर ज़्यादती ना करे, एक ही तलाक़ देना वो पसंद करते थे। हत्ता तनक़ज़िय इद्दत, इद्दत के गुजरने तक, इद्दत गुजर जाती थी, फिर अगर दूसरी तलाक़ देना रहता था, नहीं निपटा था, इस बीच या तो रुजू कर लेते थे या फिर दूसरी तलाक़ देते थे। व इन्न हाज़ा अफ़ज़लु इंदहुम मिन अन युतल्लिक़ अर्रजुलु सलासन इंद कुल्लि तुहरिन वाहिदा, और ये सहाबा के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है इस बात से कि मर्द 3 तलाक़ दे दे अपनी बीवी को एक ही तोहर के वक्त में, इंदा कुल्ले तोहरिन वाहिद, इंदा कुल्ले तोहरिन वाहिदतिन, हर एक तोहर में 3 तलाक़ दे। क्यों? लिअन्नहु अबअदु मिन नदामति, इसलिए कि ये नदामत से ज़्यादा बईद है। यानी बाद में शौहर को अगर नदामत हो जाए कि मैंने क्या कर दिया, उसको अफसोस होने लगे कि यार मेरी बीवी तो अच्छी थी, मैंने इतनी छोटी बात को लेकर तलाक़ दे दिया,
तो नदामत यहाँ दूर की जा सकती है। कैसे कि 3 हैज जो गुजारेगी एक तलाक के साथ, तो चूंकि ये तलाक रजई हो रही है अभी, कौन सी ये तलाक है बोलिए? हाँ, तो जब तक 3 हैज गुजार रही औरत, इस बीच जो है वो औरत को भी अपनी गलती का एहसास होगा, वो मनाएगी, शौहर को अपनी गलती। और चूंकि इद्दत गुजारने का हुक्म शौहर के घर में है, और इद्दत के अय्याम में शौहर उसके करीब फटक नहीं सकता, उससे वती नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता, ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ बात कर सकता है बस। तो ये शौहर के घर में ही क्यों शरीयत कहती है कि इद्दत गुजारे? इसलिए कि शरीयत ये चाहती है कि जब एक रिश्ता तय हुआ है मियाँ बीवी का, तो हत्तल इम्कान ये बचे और तलाक की पहले नौबत ही ना आए, और नौबत आने के बाद भी शरीयत ने ऐसे ऐसे मामलात बयान किए हैं कि जिससे ये समझ में आता है कि शरीयत चाहती नहीं है कि मियाँ बीवी अलग हो, लेकिन अलग हो रहे हैं। इसके बावजूद इतने सारे असबाब कुर्ब के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि नागुरीज है अलग होना, दोनों में निभ ही नहीं सकता। तो एक रास्ता रखा है शरीयत ने जो बहुत तंग है, यानी आने का रास्ता बहुत हल्का रखा है। क्या कि एक ने कह दिया गवाह के सामने तू मुझे कबूल, दूसरे ने कह दिया तू मुझे कबूल, हो गया मियाँ बीवी। ये बहुत आसान रास्ता है, लेकिन इसको लोगों ने मुश्किल कर दिया है, जहेज के नाम पर, खर्चे के नाम पर, और न जाने कैसे कैसे खुराफात के नाम पर। और वो रास्ता जो बड़ा मुश्किल शरीयत ने रखा है, तलाक का रास्ता, कि डायरेक्ट तलाक देने की बात नहीं की गई है, बल्कि फरमाया गया कि तलाक से पहले जो है ना हकम बनाओ, पहले दोनों समझौता करो, ना समझ में आए तो फिर पंच बनाओ, घर के इधर बड़े उधर वाले बड़े आए, जो करीबी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो फैसला करे, उसके मुताबिक अमल करो। फिर और जब देखे कि ना अपनी बात दोनों मान रहे एक दूसरे की, ना दूसरे बड़ों की बात मान रहे, दोनों डटे हुए हैं, तो अब फरमाया गया अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तस्रीहुम बिइहसान। अब चूंकि दोनों में निभ नहीं पा रहा है और कोशिश करके लोग थक चुके हैं, खुद भी कोशिश कर लिया मियाँ बीवी ने, नहीं समझ में आया, रिश्तेदारों ने कोशिश कर लिया, नहीं समझ में आया, आलिम उलमा ने कोशिश कर ली, नहीं समझ में आया, तो अब फरमाया गया कि अब 2 तलाक तक रजात की सूरत तुम्हें हासिल है, तो क्या करो, कैसा करो कि उन अय्याम में तलाक दो जिन अय्याम में बंदा बीवी को छोड़ना नहीं चाहता। समझ रहे बात को? जिन अय्याम में बंदा बीवी को छोड़ना नहीं चाहता, और वो अय्याम क्या है? पाकी के अय्याम। पाकी के अय्याम में औरत बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है और उसकी तरफ जो है शौहर का मैलान होता है, तबीयत जाती है, और ऐसी औरत की भी जो है ख्वाहिश होती है किसी मर्द के पास रहने की, शौहर के पास रहने की। तो पाकी के अय्याम में क्या होगा, अगर शौहर गलती पर होगा तो वो कम से कम इसी चक्कर में कि मुझे इससे फ़ायदा हासिल करना है, मुआफ़ी तलाफ़ी करेगा। या औरत को चूँकि ख्वाहिश होती है उन अय्याम में, हैज़ के मुद्दत जैसी ख़त्म होती है ना, हैज़ के अय्याम, तो जैसी पाकी हासिल होती है तो औरत को वती की ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। तो अगर औरत की गलती होगी तो कम से कम इसी मजबूरी के तहत कि मुझे इससे एक फ़ायदा हासिल करना है, तो हो सकता है माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। फिर भी दोनों ना मिले तो इसका मतलब ये है कि तलाक देने पर दोनों अड़े हुए हैं, तो अब शरीयत ये कहती है कि डायरेक्ट 3 तलाक मत दे दो, बल्कि 1 तलाक दे के छोड़ दो। तो ऐसे तोहर में तलाक देना शौहर का, जिस तोहर में उसने वती नहीं किया है पाकी के दिन में, और 1 तलाक दे करके छोड़ दे, यहाँ तक कि उसके 3 हैज़ गुजरे। ये 3 हैज़ कहाँ गुजरेंगे? शौहर के घर में। आप कहोगे शौहर के घर में 3 हैज़ गुजारेगी तो शौहर उस पर जो है उससे वती कर सकता है, तो शरीयत यही तो चाहती है वती कर ले, वती कर लेगा तो मामला ख़त्म। इद्दत के अय्याम में अगर शौहर उससे वती कर लेगा तो 1 तलाक जो है वो बाकी रहेगी, लेकिन औरत निकाह में आ गई, क्योंकि तलाक़ रजई में निकाह करके दोबारा निकाह में लाने की हाजत नहीं पड़ती है, बल्कि इतना काफ़ी है कि शौहर रुजू कर ले, या तो ज़बान से या कोई काम करके या वती करके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये अहसन सूरत है, सबसे खूबसूरत तरीका है तलाक देने का। वलिअन्नहु अबअदु मिनन निदाम, नदामा इसलिए कि नदामत से ज़्यादा बईद है कि शौहर को नदामत हो तो रुजू कर सकता है। व अक़ल्लु दररन बिलमरअति, और औरत को तकलीफ़ देने में ज़्यादा कम है। औरत अगर उससे छुटकारा हासिल करना चाहती तो एक ही तलाक से 3 है गुजर करके छुटकारा हासिल कर लेगी। वला खिलाफ अल अहदिन फिल कराहती, और मकरूह होने में इसमें किसी का इख्तलाफ भी नहीं है, सब कहते हैं कि हाँ सही है ये। और वल हसन, और तलाक़ हसन क्या है? हुआ तलाक़ुस सुन्नती, और यही तलाक़ सुन्नत है हमारे नज़दीक। यहाँ पे सुन्नत हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाद लोगों ने इसको बिदात कहा है, तो उसके मुकाबिल में हम सुन्नत कहते हैं। वह अन युतल्लिक़ल मदख़ूल बिहा सलासन फ़ी सलासति अतहार, और वो ये है कि मदख़ूल बिहा, यानी जिससे शौहर दुखुल कर चुका है जिस बीवी से, उसको तलाक़ दे 3 मरतबा 3 तोहर में, चाहे उसमें वती किया हो या वती ना किया हो। चलें, वक्त हो गया, इसकी तफसील इंशाअल्लाह कल के सबक में समझते हैं।
طالما عايز